अच्छा है ना गौर? अच्छा, बहुत अच्छा है कासिम। आप इसे पैक कर दीजिए। लाइए। अब कितने का है ये? एक सेकंड मैडम। मैडम ये आपको 3,10,000 में पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे स्पेशल ऑफर चल रही है तो आपको 3 लाख में पड़ेगा। बहुत बढ़िया पीस है मैडम। आप पैक कर दीजिए। एक मिनट कासिम, एक सेकंड। कासिम, 3 लाख रुपए ब्रेसलेट में फंसाना सही नहीं लग रहा है ना? सोने में कभी पैसा फंसता नहीं है गौर। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। थैंक यू। वेलकम। कितनी बार बोलूं, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं। सर, वो विद्या गुप्ता बार बार एक ही बात बोल रही है कि उसने कोई चोरी नहीं की, उसने कोई ब्रेसलेट या कुछ भी नहीं चुराया। सर, लेकिन वो झूठ बोल रही है। वो ब्रेसलेट उसने ही चुराया है और पता नहीं क्या क्या चुराया होगा हमारे घर से। हाँ साहब, हमारी बिल्डिंग के और 4 घरों में काम करती थी वो, और सारे काम एक साथ छोड़ दिए उसने एक ही दिन में। जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। पिछले 4 महीनों से हमारे घर में काम कम और चोरियां ज्यादा कर रही है। पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे। सोच रही होगी अब काफी टाइम तक काम ही नहीं करूंगी, बस ऐश ही करूंगी। ऐश तो अभी हम करवाएंगे उसकी। रेवती, ये विद्या गुप्ता मुंह नहीं खोल रही है ना, एक काम करो, कांस्टेबल आशा मोरे को बुला लो, उसने तो गूंगियों का भी मुंह खोला है। अरे मत मारो मुझे, मैंने चोरी नहीं की। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं चोरी की है। अरे वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। अरे छोड़ दो मुझे, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं चोरी की है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं बता रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझे छोड़, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। 30 वर्षीय हाउसमेट विद्या गुप्ता पर यह आरोप था कि उसने गौहर और कासिम जाफरी के घर चोरी की थी, जहां वो पिछले 4 महीनों से बतौर नौकरानी काम कर रही थी। गौहर जाफरी के अनुसार विद्या गुप्ता की नजर पहले दिन से ही घर की कीमती चीजों पर थी। अरे गौहर बहन, कृष्णा बेन, वो आपकी बाई मंजू है क्या? है ना, क्यों, क्या हुआ? अरे कृष्णा बेन, वो मेरी बाई है ना विमला, वो अचानक ही काम छोड़कर चली गई। अब बाई के बगैर मेरा काम तो होगा नहीं ना। मुंबई में किसका काम बाई के बिना होता है? मैं अभी मंजू को बुलाती हूँ। मंजू, ए मंजू, जरा बाहर आ तो। नहीं गौर दीदी, मेरे से और एक घर नहीं हो सकता है। वैसे मुझे घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है। अरे पर जब तक मुझे कोई और नहीं मिल रही है तब तक तो कर लेना प्लीज। मेरे से हो पाता तो मैं ही करती ना। मैं एक काम करती हूँ, विद्या को बुलाऊं क्या? कौन है विद्या? वो अपनी सोसाइटी में 3-4 घरों में काम करती है, मेरी पहचान की है वो 1-2 घर कर सकती है, ऐसे मेरे को बोला है। काम में साफ सुथरी है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो उसे जल्दी बुलाना। मुझे जमा तो आज ही काम पे रख लूंगी। आप रेडी हो गए? ये टिफिन। सुन विद्या, तू समझ गई क्या क्या काम करना है? हाँ मैम साहब, मैं सब समझ गई। क्या क्या बता। सुबह 8:45 बजे तक काम के लिए साहब निकल जाते हैं और आप 9 बजे तक निकल जाते हैं। मुझे इधर 7:30 बजे आना है और 8:30 बजे तक काम निपटा कर चले जाना है। ठीक है, देख पर तू लेट मत होना। हाँ नहीं मैम साहब। विद्या, ये मेरी अम्मी है। अम्मी अभी कुछ दिनों के लिए आई हैं, वैसे तो घर में हम दोनों ही रहते हैं। सलाम चाचू। मारूफ, तुम पार्किंग से गाड़ी निकालो, मैं चाय पी के आता हूँ। जी चाचू। विद्या, टाइम फाइनल, पैसे फाइनल, और कुछ पूछना है? नहीं मैम साहब।
काम शुरू करूँ? हाँ ठीक है, पहले बर्तन कर ले। ठीक है। पहले दिन से ही उसकी हमारे घर की सारी चीज़ों पर नज़र थी। ज़्यादातर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहनती हूँ, पर वो उन्हें भी टुकर टुकर देखती रहती थी। कासिम को रिस्ट वॉचेस का बहुत शौक है, और एक दिन तो उस विद्या ने हद ही कर दी। विद्या, अरे कितनी मस्त घड़ी है मैम साहब। कितने की मिलती है ऐसी घड़ी? अपने काम से काम रखा कर, समझी? जा यहाँ से। सब पिछले 4 महीनों से हमारे घर से चीजें एक एक करके गायब हो रही थी। एक गोल्ड की चेन नहीं है, दूसरा एक नेकलेस भी गायब है, और वो जो वॉचेस थी उनमें से एक है और एक नहीं है। उस विद्या पर तो मुझे हमेशा से ही शक था, पर जब भी उससे पूछो हमेशा मना ही कर देती थी। और कुछ बोलना है बोलो मेम साहब, चोर मत बोलो हमको। अच्छा, तो तुझे चोर ना बोलूं, तो ये जो हर रोज नई नई साड़ियां तू लेकर आती है, ये कहाँ से आती हैं? 4 दूसरे घरों में काम करती हूँ, ठीक ठाक कमा लेती हूँ, जहां मर्जी चाहे अपने कमाई खर्च दूं। मेरे घर से सोने की एक चेन गायब है, एक नेकलेस गायब है, एक रिस्ट वॉच गायब है, जिसे उस दिन तू प्यार से बड़े निहार निहार कर देख रही थी। और वैसे भी इस घर में बाहर वाली तो तू ही है। मैंने कभी कोई चोरी वोरी नहीं की और ना ही कभी करूंगी। घर का काम तो मैं मजबूरी में करती हूँ। मन तो करता है कि कंपनी में नौकरी करूं, और जिस दिन कंपनी में नौकरी मिल गई, ये घर के काम को राम राम। वाह वाह, और तब तक तू हाथ की सफाई करेगी नहीं? लास्ट टाइम बोल देती हूँ मेम साहब, अगर आपके घर से कुछ गायब हुआ है तो मैं उसका कारण बिल्कुल नहीं हूँ। मुझ पर ऐसा शक करना छोड़ दीजिए। चाचू आप तैयार हो गए? हाँ, तू फटाफट गाड़ी निकल, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। जी। नेकलेस गायब हो गया, सोने की चेन गायब हो गई, कीमती वॉच गायब हो गया। सभी के लिए आपको विद्या पर ही शक था? किसी और पे शक हो भी नहीं सकता सर। अगर आपको पक्का शक था कि ये सारी चोरियां विद्या ने ही की है, तो आप तभी पुलिस के पास क्यों नहीं है? ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं थी, कीमती चीजें थी। सर, मुंबई में एक वर्किंग औरत के लिए सबसे कीमती उसका टाइम होता है, और उससे भी ज्यादा कीमती होती है उसके घर पे काम करने वाली बाई। बाई एक दिन नहीं आती और पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, और बाई का मिलना और उसका टिके रहना आसान नहीं है सर। लेकिन गौहर जी, आज आपके पास काम वाली बाई नहीं है और आप ऑफिस भी नहीं जा पा रही, क्या ये आसान है? खैर, फिर क्या हुआ? फिर सर वो विद्या वो कैश भी चुराने लगी। विद्या, जरा दरवाजा खोलो। जी सर। मारूफ, वो गाड़ी पे थोड़ा कपड़ा मरना, आज साफ करने वाला आया नहीं। जी चाचू। मैडम, कल जो आपको दूध का बिल दिया था। हाँ, 1 मिनट भैया, बस अभी लाती हूँ।
सर मैंने पैसे टेबल पर ही रखे थे, फिर वो वहाँ नहीं थे। मैंने और कासिम ने तो लिए नहीं, तो बचा कौन? साहब फिर गौहर चाची परेशान हो गई। मैंने कहा रुकिए मैं बात करता हूँ इस औरत से। मैंने बहुत प्यार से पूछा साहब, पर वो तो एक नंबर की ढीठ है। अरे विद्या की बच्ची, चाचू और चाची कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनकी मजबूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरा घर साफ कर दे। कल तक इस घर से जितना माल चुराया है वापस ले आना, नहीं तो तुझे बताऊंगा, समझी? उंगली नीचे करके बात कर, समझे? मैंने मेम साहब को बोल दिया है कि मैंने इस घर से कुछ नहीं चुराया है, और ये सब झूठ मूठ के इल्जाम ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे कहीं की महारानी है। महारानी है कि तू? हाँ हूँ मैं महारानी। मेम साहब ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, बोल देती हूँ मैं। आपके रिश्ते में इसके लिए कुछ नहीं बोलती मैं। अच्छा क्या बोलेगी तू? चोर? क्या बोलेगी? फिर से बोल। चोर। फिर से बोल। चोर। रब्ता नहीं लगाया, चुप हो जाओ दोनों। विद्या, एक और लफ्ज मुंह से मत निकालना। सीधा किचन में जाओ और अपना काम निपटा। चाची मैं तो कहता हूँ जल्दी से कोई दूसरी काम वाली बाई ढूंढ लो और भगाओ इस बदतमीज को यहाँ से। जब तक इसकी चुराई सारी चीजें इससे वापस नहीं निकलवा लेती ना, तब तक मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी। मारूफ, तुझे पता है चेन, नेकलेस और पैसों के अलावा इसने कितनी सारी हमारी कीमती कटलरी भी गायब कर दी। शकल से ही खानदानी चोर दिखती है, और पता नहीं क्या क्या चुराने का प्लान बना रखा है इसने। नजर रखो चाची इस पर, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। जब गौहर और कासिम का नया नया खरीदा 3 लाख का ब्रेसलेट गायब हुआ, तब पानी सर के ऊपर चढ़ गया। गौहर, कासिम और कासिम का भतीजा मारूफ सीधे पुलिस के पास पहुंचे। आपके घर से इतनी सारी कीमती चीजें गायब हो रही थी, फिर भी आपने वो ब्रेसलेट खुला ही छोड़ दिया, वो भी 3 लाख रुपए का। नहीं, हमने हाल ही में खरीदा था वो ब्रेसलेट, और वो बाकायदा लॉकर में था। सर हमें तो 2 दिन पहले ही पता चला कि वो ब्रेसलेट लॉकर में है ही नहीं, और आप उस विद्या की चालाकी देखिए कि उसी सुबह उसने काम भी छोड़ दिया। मेम साहब, मैं आपका काम छोड़ रही हूँ। काम छोड़ रही हूँ मतलब? मेरे को एक दूसरी नौकरी मिल गई है, बाकी के 4 घर के काम भी छोड़ दिए मैंने। कहाँ नौकरी लग गई तेरी? एक कंपनी में, बहुत अच्छा कंपनी है, वहाँ पगार भी अच्छा है। वैसे भी घर का काम मुझे करना भी नहीं था, पहले कभी किया भी नहीं था, लेकिन मजबूरी में कर रही थी। मेम साहब अब आप कल से कोई और देखो और मुझे अपना हिसाब कर दो। देख विद्या, तू ऐसे ये काम छोड़कर जा नहीं सकती। जब तक इस घर से चुराई एक एक चीज उसकी जगह पर वापस नहीं आ जाती ना, तब तक तू यहाँ से हिलेगी भी नहीं, मैं तुझे बता देती हूँ। तो मैं भी बता देती हूँ मेम साहब, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं इतने दिन तक चुप बैठी, वरना पहले दिन ही जो आपने इल्जाम लगाया ना, उसी दिन आपको सुना देती मैं, लेकिन मैं चुप रही। आपने मुझे कितने सारे ताने और पता नहीं क्या क्या सुनाया, बस अब और नहीं। आप मुझे मेरे पैसे दे रही हैं या नहीं? इतनी सारी चोरियां करने के बाद भी मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत हो गई तेरी। अब तू देखती जा, ना तो तू ये काम छोड़ेगी और ना मैं तुझे छोड़ूंगी। तुझसे एक एक पाई में वसूल करके रह। और उसके बाद वो काम पर आई ही नहीं। मैं एक फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी, और तभी मैंने देखा कि ब्रेसलेट का बॉक्स खुला पड़ा था। कासिम, कासिम कहाँ गया? मुझे क्या पता। चाचू इसीलिए उस विद्या ने नौकरी छोड़ दी होगी। उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। चाची आप चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ बाकी घरों में जहाँ वो काम करती थी। किसी को कुछ तो मालूम होगा। पता लगा वहाँ भी बड़े बड़े हाथ मारे इस महारानी ने। चाची चाची उसने वही किया जो उसने कहा था। बाकी सभी घरों की भी नौकरी छोड़ दी। पूरी प्लानिंग की थी उसने। मतलब हमारी वो सारी चीजें, वो ब्रेसलेट, वो सब लेकर फरार हो गई। मैंने तो आपको पहले से ही कहा था। अब तो मुंबई छोड़कर पता नहीं किसी गाँव में गुम हो गई होगी वो। ऐसे कैसे गुम हो जाएगी?
अरे वो दूसरी बाई जिसके थ्रू आई थी, क्या नाम था उसका? मंजू। हाँ तो चलो मंजू को पूछते हैं। विद्या तो मेरी चौल में रहती है, दत्तादीप चौल। कहाँ है तेरी ये चौल? निपारिस विहार में। क्यों, क्या हुआ दीदी? अरे ये विद्या तो बहुत गलत निकली मंजू, तुझे मालूम नहीं था उसके बारे में? क्या किया उसने? चोरी की है। चोरी? गहने चोरी किए और पता नहीं क्या क्या। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो उसे मैं तो सालों से जानती हूँ। सालों से गलतफहमी तुम पाल के रखी हो। चलिए चाची, अभी खबर लेते हैं उस चोर की। आइए। मेम साहब आप लोग इधर आइए, अंदर आइए। अंदर तो अब तू जाएगी, समझी? तू बीच में मत बोल। तुम लोग मेरे घर पे आए ना, मेरे को कोई तमाशा नहीं करने का है। साहब, मेम साहब बात क्या है? तुम वो सारी चीजें और ब्रेसलेट लौटा दो। साहब आप भी ये सब बातें कहने लगे? मैं बोल बोल कर थक गई। मैंने एक पैसा नहीं चुराया है, ना आपके घर से ना किसी के घर से। तो कहाँ गया वो ब्रेसलेट? हाँ, और वो गहने और वो कैश? देख विद्या, चोरी तो तूने ही की है। तुझे क्या लगता है हम तेरे इलाके में खड़े तो डरते हैं क्या? तो क्या मैं डरती हूँ तुमसे मेम साहब? अब इज्जत विज्जत कुछ नहीं देखूंगी, उल्टा सीधा सवाल पूछा तो वैसे ही जवाब दे दूंगी, समझी? क्या जवाब देगी तू? क्या जवाब देगी तू? तू चुप कर। ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो ऐसा रख के दूंगी कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। चल निकल इधर से। साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसको लेके जाइए इधर से। हमारे घर से चुराई जब तक एक एक चीजें वापस नहीं ले लेते ना हम, तब तक तो हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं। तुम्हारी चीजें खुद तुमने ही चुराई है और फालतू की कालिक मेरे मुंह पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने किसी का कुछ चुराया ही नहीं है तो किसी से क्या डरना? मैं तो कहता हूँ सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वाले ही उतारेंगे अब इसकी चर्बी। मिसेस गौहर जाफरी, हर बार देर से आने वाला दुरुस्त नहीं होता। आपका हमारे पास इतने देर से आने का लॉजिक सच कहूं तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे ये बताइए, ये विद्या गुप्ता कौन सी कंपनी में काम करती है? सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विद्या को मुख्य आरोपी मान रहे थे। कंप्लेंट दर्ज करने वाले गौहर और कासिम जाफरी के घर से कीमती चीजें और गहने गायब हुए थे और उसके तुरंत बाद विद्या ने न सिर्फ उनके बल्कि अपने बाकी के घरों का काम भी छोड़ दिया था और एक कंपनी में नौकरी करने लगी थी। पुलिस सीधे उस कंपनी में पहुंच गई। कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा यकीन कीजिए। आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? यकीन ही नहीं हो रहा सर कि ये लड़की चोर निकलेगी। 2 दिन भी नहीं उसे काम पे रखे। हम सबके कई चेहरे होते हैं मैनेजर साहब, और जरूरी नहीं कि सबके सब असली हो। मैं सच बोल रही हूँ। आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? आप मेरी बात मानिए, 1 मिनट मैडम, मेरी बात सुनिए। मैंने आप किस आधारित मुझे लेके जा रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है? जाओ मारूफ, अपनी गाड़ी लेके आओ। चाचू आप चिंता मत करिए, पुलिस सही करेगी अब इस विद्या को। छोड़ इसे, और तू इधर आके बैठ। साहब ये विद्या अपने शौहर से अलग हुई है। 2 बच्चे हैं इसके, लेकिन विद्या के साथ नहीं रहते, विद्या की माँ के साथ रहते। शौकीन बहुत है साहब, हर रोज नई नई चीजें, खर्चा बहुत करती है अपने ऊपर। सवाल ये है, क्या वो खर्चा चोरी के पैसों से करती है या खुद की कमाई से? कुछ बोला? 1-2 घंटे और दो साहब, सब बोल देगी। मिलेगा, टाइम मिलेगा तुम्हें, लेकिन सबसे पहले इसका रिमांड एक्सटेंड करना पड़ेगा, जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि इसने चुराई हुई चीजें बेची कहां हैं। सर, अक्यूज पिछले 4 महीने से कंप्लेनेंट के घर पे मेड का काम कर रही थी।
जहां से कुछ कीमती चीजें और सोने के गहने गायब हुए हैं। अक्यूज कोऑपरेट नहीं कर रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें 1 हफ्ते की कस्टडी चाहिए। विद्या गुप्ता, तुम्हारा कोई वकील है? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। कस्टडी ग्रांटेड। थैंक यू सर। देखो विद्या, जो भी हुआ जल्दी बोल दो, सबके लिए अच्छा होगा। मैंने चोरी नहीं की साहब। इसलिए एक ही दिन में सारे घर के काम छोड़ दिए तूने? साहब कंपनी में 8 घंटे की नौकरी लग गई थी। घर का काम कैसे कर सकती थी साहब? मुझे घर का काम करना नहीं था। क्यों नहीं करना था? साहब मेरे को मेरे दोस्त ने कंपनी में लगा दिया। उधर पैसा भी अच्छा मिल रहा था और वहाँ इज्जत भी ज्यादा है साहब। मुझे घर का काम पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि तेरी चोरी पकड़ी जाती थी। साहब मेरी 2 लड़कियां हैं, छोटी छोटी। मैं उनके सर पर हाथ रखकर बोलने को तैयार हूँ साहब कि मैंने चोरी नहीं की साहब, मैंने चोरी नहीं की। सर, यहाँ कुछ हो सकता है? सर गरीब का घर है, यहाँ सब कुछ टूटा फूटा ही होगा। खोद डालो। नहीं साहब, कुछ नहीं है। विद्या, तुम्हारा पति कहाँ है? वो मेरा पति था साहब, अभी नहीं है। मुझे नहीं पता कहाँ रहता है। और तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? शिवबरन चाली में मेरी आई और 2 बच्चियां रहती है साहब। सर, कुछ नहीं मिला। कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ। हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। विद्या अगर चोर होती तो हम किसी अच्छे घर में रह रहे होते। एक अकेली औरत के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती साहब। अकेले तो अब है वो, पहले तो शादीशुदा थी ना। पति कहाँ है उसका? विद्या कई सालों से उससे मिली तक नहीं है। उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, उनकी शादी टूट चुकी है। पैसा सारे टूटे रिश्तों को जोड़ देता है सावित्री जी। पति का नाम और पता आप बताएंगी या बच्चों से पूछूं मैं? याद कर राकेश, जो गहने विद्या ने तुम्हें दिए थे वो कहां छुपा के रखे तुमने? साहब मेरा विद्या से कोई लेना देना है नहीं, मैं भूल चुका हूं उसे। पैसे की खुशबू मुर्दों को भी जिंदा कर देती है, तो फिर ये यादें क्या चीज है राकेश? चल बता, कहां बेचे वो गहने? साहब मैंने कोई गहने नहीं बेचे। अब मेरे इस फटीचर घर में आपको 1 पैसा तक नहीं मिलेगा, फिर गहने तो बहुत दूर की बात है। तो फिर विद्या ने कहां छुपा के रखे हैं गहने? छोटा मुंह बड़ी बात। एक बात बोलूं? बोल। साहब आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। विद्या जैसी भी हो, चोरी कभी नहीं कर सकती। उसकी नजर मेरे पान के डब्बे पे भी थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ गौहर। अपनी चीजें इधर उधर रखना। बचपन से तुम्हें कहती आई कि नौकरों की नीयत मत बिगाड़ो, अपनी चीजें संभाल के लॉकर में रखो।
पर अम्मी वो ब्रेसलेट तो लॉकर में ही था ना। लॉकर में ब्रेसलेट नहीं, तुम्हारी अक्ल थी, जो इतना सब होने के बाद भी तुमने उसे नौकरी पे रखा। अरे मैं तो पहले दिन ही उसकी नजर समझ गई थी। कहा था ना तुम्हें कि उसे नौकरी से निकाल दो। अब देखो कितना कुछ गवाया है तुमने। खून पसीना एक करके कमाओ और यूं गवाओ। चमारूफ, आज गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है तो याद रखना, ठीक है? जी चाचा। खा ले। मेरे बच्चे कैसे? पहले बता चोरी का माल कहाँ है, सब बताऊंगी। मैं बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। ज्यादा नाटक मत कर, वरना बत्तीसी तोड़कर ना हाथ में दे दूंगी। फटाफट बता, चोरी का माल तूने कहाँ रखा है, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा, समझी? मेरे पास कोई माल नहीं है, कोई माल नहीं है मेरे पास। देखो विद्या, हम तुम्हें आखिरी चांस देना चाहते हैं। अगर तुमने वो गहने लौटाए सारे के सारे, तो हम बात करके तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। साहब, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो सजा किस बात की? विद्या, फिर कभी ये मत कहना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया था। हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते, पर तुम तो अलग ही मिट्टी की बनी। पर याद रखना, ये लॉकअप है, यहाँ हर मिट्टी का घड़ा बनता भी है और लोहे का घड़ा टूटता भी है। विद्या कब तक सहन करती, कब तक चुप रहती? आखिरकार चोर और चोरी दोनों के पर्दाफाश होने का वक्त आ ही गया। सर, वो विद्या गुप्ता बोलने के लिए तैयार है। चलो। पागल है क्या तू? अकल नहीं तुझमें? पहले ही बोला था ना, बोल दे सब कुछ सच सच। अब बोल रही है इतना मार खाने के बाद। चल बैठ इधर। चल बोल फटाफट। साहब, वो गौर मेम साहब के घर से जो कुछ गायब हुआ है वो सब मैंने ही चुराया साहब। वो सोने की चेन, वो घड़ी, वो बर्तन, वो दूध के पैसे, सब कुछ मैंने चुराया है साहब। वो ब्रेसलेट, वो तो लॉकर में बंद था ना? वो भी मैंने ही चुराया साहब।
मेम साहब सच बोल रही थी। कासिम साहब सच बोल रहे थे। मारूफ भी सच बोल रहा था। वो चोर मैं ही हूँ साहब। वो चुराया हुआ सामान कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है? साहब मैंने वो सब बेच दिया साहब। पैसे कहाँ हैं? मैंने अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीदे, अपने माँ के लिए भारी वाली साड़ियाँ खरीदी, उनके घर के लिए सामान भी खरीदा साहब। अच्छा अच्छा, अपने माँ और बच्चों के लिए तुमने कपड़े खरीदी की? वो होटल में भी पैसे खर्च हो गए। हम लोग मॉल में भी गए थे। वो गहने तुमने कहाँ बेचे थे? कौन से दुकान में? वो मुझे याद नहीं है साहब। हम याद दिला देंगे। कौन सा एरिया था? गहना बाजार, चोर बाजार, कहाँ? वो यहाँ नहीं है साहब, वो बहुत दूर है। मैं मुंबई के बाहर गई थी बस लेकर, कहाँ पता नहीं। बस गहने बेचे, पैसे मिले, आ गई और उड़ा दिया। जो ब्रेसलेट तुमने बेचा था उसके कितने पैसे मिले तो? कुछ 22,000 मिले साहब। साहब आप गौर मेम साहब और कासिम साहब से बोलो ना कि वो केस वापस ले ले। मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ साहब, मैं लिख कर दे दूंगी। हर महीने 10-10 हज़ार दे के सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी साहब। मेरी 2 लड़कियां हैं साहब, वो टूट जाएंगी, क्या सोचेंगी? मुझ पे रहम करिए साहब, मुझे जेल मत भेजिए, मुझे जेल मत भेजिए साहब। विद्या ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सच? सब कुछ? जी हाँ, सब कुछ। नेकलेस, चेन, घड़ी, क्रोकरी, दूध के पैसे और ब्रेसलेट, ये सारी चीजें उसी ने चुराई थी। देखा, और कैसे इतने दिनों तक झूठ बोलती रही। मैं तो आपको पहले से ही कह रहा था चाची, वो औरत भरोसे के लायक ही नहीं है। हम लोग उसे कोर्ट में पेश करेंगे, जज उसे जुडिशियल कस्टडी दे देंगे, वहां से उससे बेल हो सकती है। सजा नहीं होगी क्या उसे? और उसने जो हमारी चीजें चुराई है वो कब वापस मिलेंगी हमें? विद्या ने कहा कि उसने सारी चीजें बेच दी है और जो पैसा आया था उसने खर्च कर दिया। तो अब? वो कह रही थी कि एक बार उसकी अगर बेल हो जाती है तो वो हर महीने 10,000 का इंस्टॉलमेंट आप लोगों को देने के लिए तैयार है। वो कहाँ से लाएगी इतने सारे पैसे? पता चला कहीं और से चुरा कर आपको दे रही है पैसे वो। लोग चोरी करते ही क्यों हैं? 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं उसकी, बैठे बैठे जिंदगी खराब कर दी उसने। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और अक्यूज ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। विद्या गुप्ता को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने चोरी नहीं की साहब। विद्या अगर चोर होती तो हम किसी अच्छे घर में रह रहे होते। साहब, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। विद्या जैसी भी हो, चोरी कभी नहीं कर सकती। सर, विद्या ने मुंह खोलने के लिए 6 दिन लगाए। जी सर, काफी मंजी हुई खिलाड़ी लगती है। इतनी मंजी हुई खिलाड़ी है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। ज्यादातर हमने देखा है कि मामूली पॉकेट मार हो या अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर, रिमांड में लेते ही 1-2 दिन में मुंह खोल देते हैं। ये तो पहली बार लॉकअप में आई थी। और औरतें तो सबसे पहले मुंह खोलती है। सर, इस हिसाब से तो उसे पहले दिन मुंह खोल देना चाहिए था। लेकिन उसने मुंह खोलने में 6 दिन लिए। क्यों? सच बोलूं तो मुझे लगता है कि हमने उसके साथ काफी सख्ती दिखाई। उस आशा मोरे ने तो मतलब काफी तोड़ा उसको।
रेवती, क्या तुम्हें लगता है कि मार से बचने के लिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया होगा? सर वो 5 दिन तक आंखों में आंखें डालकर बस एक ही बात बोलती रही कि उसने चोरी नहीं की। फिर एक रात अचानक पिटाई के बाद सब कुछ कबूल कर लिया। यस, आंखों में आंखें डालकर। उस औरत की आंखें, उस औरत ने एक बार भी नजरें नहीं चुराई। शायद उसने चोरी नहीं की है, शायद। लेकिन सर फिर चोरी किसने की होगी? घर में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था और उसने तो सामने से अपना जुर्म कबूल किया। यही तो प्रॉब्लम है, उसने जुर्म कबूल किया है लेकिन वो कंडीशन के साथ। वो हर महीने गौहर और कासिम को 10,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट देगी। इसका मतलब वो मान रही है कि उसने चोरी की है, तभी तो वो पैसे देने के लिए तैयार हुई है। और अगर उसने चोरी नहीं की है तब भी इतनी बड़ी रकम कमा कर वो गौहर और कासिम को क्यों देगी? शायद इस केस का कोई तीसरा एंगल हो नहीं है, इसलिए ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। मुझे लगता है असली चोर विद्या नहीं है। दस मिनट है आपके पास? जी वो मैं और कासिम ऑफिस ही जा रहे थे। बताइए क्या बात है? कुछ देखना था। क्या देखना है? सर मैंने पैसे यहाँ इस मैट के नीचे ही रखे थे। आप कहाँ थी? मैं बेडरूम में थी, पर विद्या यहाँ आसपास ही थी। और आप कहाँ थे? जी मैं शायद न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप किसी काम से उठे थे? हाँ शायद एक बार मैं अपने भतीजे मारूफ को चाबी देने के लिए उठा था, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं गया था, मैं यहीं पर था। यहाँ हम अपनी सारी कीमती कटलरी रखते हैं मेहमानों के लिए, पर इनमें से भी आधे से ज़्यादा गायब हैं। और सर ये यहाँ मैं अपनी चेन, नेकलेस, ज्वेलरी सब रखती हूँ। कासिम भी अपनी वॉचेस यहीं रखते हैं। और वो ब्रेसलेट वो कहाँ से उठाया था उसने? सर वो ब्रेसलेट इस बॉक्स में था। उसने जब ब्रेसलेट उठाया था लॉकर खुला छोड़ा होगा आपने? नहीं सर, इनफैक्ट मोस्टली हम ये लॉकर खोलते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर के पेपर्स, बैंक के पेपर्स, पासपोर्ट सब इसमें ही होते हैं। तो ये लॉकर की चाबी आपने शायद विद्या को दी होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। करेक्ट। जब आपको पता है कि औरत चोरियां करती है तो आप लॉकर की चाबी उसे देंगे ही नहीं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने कभी विद्या को चाबी दी नहीं और ये लॉकर तोड़ा नहीं, बाकायदा चाबी से खोला गया है। अगर विद्या ने ब्रेसलेट चुराया है तो उसके पास चाबी आई कहां से? जरूरत पड़ी तो दोबारा आऊंगा, कुछ चीजें अब क्लियर हो रही है ना? सर चाबी जरूर डुप्लीकेट बनाई हो, या हो सकता है ओरिजिनल चाबी का ही इस्तेमाल किया हो। चाचा वो पुलिस क्यों आई थी? पहले अबू जाने। पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। विद्या ने तो कबूल कर लिया ना, तो अब इसमें देखना और बोलना क्या? वही तो, मामले को खींच के अब होने क्या वाला है? ये विद्या है ना, ए विंग में 103 और 801 में, और बी विंग में 203 और 304 में काम करती थी। रेवती। जी सर। चलो। विद्या हमारे यहाँ 8 महीने से थी। कभी कोई चीज गायब हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके यहाँ आपने ठीक से चेक किया? कोई छोटी मोटी चीज? मैं तो पूरा दिन घर पे ही रहती हूँ और मेरी नज़र हर चीज़ पे रहती है, बाई पे भी। विद्या कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, इस बात की मुझे गारंटी है। 5 घरों में काम करते थे साहब। क्या कभी ऐसा हुआ है एक घर का काम करके वो सोसाइटी के बाहर चली गई और दोबारा उसी घर में आई? ये तो हम नहीं बता सकते साहब, लेकिन साहब हम हर एंट्री और एग्जिट है ना बराबर रजिस्टर में नोट करते हैं। ये B504 जहाँ मिस्टर और मिसेस जाफरी रहते हैं? हाँ साहब, जहाँ सारा कांड हुआ। उनके ऑफिस चले जाने के बाद उनके घर पे किसी का आना जाना था? क्या हुआ ना? ये लोग कौन है? पुलिस वाले बात करना है कुछ देर से। मेरे से क्या हुआ साहब? बैठो। पुलिस एक नई दिशा में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और ये रास्ता शायद पुलिस को असली मुजरिम, असली चोर की चौखट पर ले जा रहा था। पुलिस हर तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन को महफूज और फुल प्रूफ बनाना चाह रही थी। वो असली मुजरिम की अच्छी तरह से ग्रिलिंग के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रही थी। गौर मेरा टिफिन रेडी है कि नहीं? हाँ हाँ रेडी है। हेलो गौर जी, आपको, आपके पति कासिम को और कासिम के भतीजे मारूफ को आज छुट्टी लेनी होगी। क्यों सर?
क्या बात है? आधे घंटे में पुलिस स्टेशन आ जाइए, बाकी की बातें यही बता दूंगा। क्या हुआ गौहर? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फ़ोन था, हम तीनों को अभी बुलाया है। अरे इतना सारा काम पड़ा है, उन्हें बोलो हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन चाची बुलाया किस लिए? पता नहीं। चोर को आपने पकड़ लिया है, उसने गुनाह कबूल कर लिया है, फिर इस तरह से हमें यहाँ बुलाकर परेशान करने का क्या मतलब है सर? जाफरी साहब, जिसे हमने गिरफ्तार किया था वो असली चोर नहीं है। नहीं है? तो फिर कौन है असली चोर? मारूफ जाफरी। बता अपनी चाची और चाचा को असली चोर कौन है। मुझे चाची मुझे कुछ नहीं पता, चाचू समझाइए ना इन्हें। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए मेरे भतीजे को आप ऐसे क्यों मार रहे हैं? मार इसे नहीं कहते जाफरी साहब, उस बेचारी विद्या ने जो खाया था ना वो था असली मार। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये है असली चोर, आपके घर में चोरियां ये करता था। इम्पॉसिबल। क्या सबूत है आपके पास? पीछे नाप की है। बता मारूफ अपनी चाची को, ये चोरियां तू करता था, हाँ या ना? ना ना चाची, चाची ये पुलिस वालों का गेम है। इन लोग भी उस विद्या से मिले हुए, इन्होंने ये चोरी का माल बरामद किया और वो ब्रेसलेट बेचकर इन्हें अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। इन्होंने लंबा हिस्सा रखा उस विद्या को बचाने के लिए। चाचू मुझे बचाइए। तुझे तो अभी कोई नहीं बचा सकता। वैसे तू आधी बात तो सच ही बोल रहा है। चोरी का माल हम लोगों ने बरामद किया है, पर विद्या से नहीं, किसी और से। मिलेगा तू? जानता है ना तू माधुरी को? हाँ साहब, जानती है मैं मारूफ को, अंदर बाहर सब जानती है। हम लोगों को मारूफ को अंदर करना है। क्या किया उसने? चोरी। अपने चाचा के घर में ही चोरी की है उसने। सोने का चेन, नेकलेस, ब्रेसलेट और कुछ पैसे चुराए। ओह, तभी पिछले 3-4 महीनों से दिलदार आशिक बना घूमता था। इन चोरियों के बारे में उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं साहब, पर हाँ, एक सोने का चेन और एक नेकलेस दिया था मेरे को। तो सोने का चेन और नेकलेस तुम्हारे पास है या बेच दिया? माधुरी के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए जो सोने का चेन बेचकर अपना घर चलाएगी, और ना ही कभी आएंगे। ये लीजिए। वैसे ये सोने का चेन उसने तुम्हें क्यों दिया? लवेरिया साहब, अब इस बार में बहुत सारे मर्द लोग आते हैं, उनको ये बीमारी लग जाती है। वही मारूफ को भी लग गई। कभी रोकड़ा, कभी गिफ्ट, कभी नेकलेस। नेकलेस है मेरे पास, चाहिए तो मैं लाकर देती है। नहीं अभी नहीं, कल पुलिस स्टेशन आ जाना। माफ करना साहब, ये पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना अपने को। देखो माधुरी, एक गलती हमसे हुई। इस चोरी के केस में हमने उनके घर की कामवाली बाई विद्या को अरेस्ट किया है, जो अभी जेल में, और उसे सजा होने वाली है। और उस औरत के 2 छोटे-छोटे बच्चे, पति से अलग रहती है, बूढ़ी माँ है, बहुत मेहनत करके वो उन सबको पाल रही है। ये माधुरी भी इन पुलिस वालों के साथ मिल गई है। इन्होंने इसे पैसे दिए हैं, और वैसे भी ये बाहर वाली है। इन लोगों का कोई ईमान नहीं होता, पैसों के आगे नाचते हैं इन लोग। हाँ, हम बाहर की लड़कियां पैसों के लिए नाचती हैं, तो क्या तुम कुत्तों के लिए नाचेंगी? चाचू इन लोगों ने इसे पट्टी पढ़ाई है, ये भी इन लोगों के साथ मिल गई। चाचू आप कुछ बोलिए ना। शायद आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। ये मेरे सगे भाई का बेटा है, ये घर में चोरी कैसे कर सकता है और क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब देना मेरा काम नहीं है, आप पर कैसे करता था इसका जवाब है मेरे पास। मारूफ आपके घर में चोरी कर सकता है और कर सकता था, क्योंकि जाफरी साहब आप उसे चोरी करने देते थे। ये आप क्या कह रहे हो? आपकी गाड़ी की चाबी दिखाएंगे जरा? ये आपके कार की चाबी है, ये आपके मेन डोर की चाबी है, ये आपके कबोर्ड की चाबी है जो बेडरूम में है, और ये आपके लॉकर की चाबी है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जाफरी साहब, न जाने ये चाबियों का गुच्छा कितनी बार आपने अपने भतीजे को दिया होगा। मारूफ, तुम पार्किंग से गाड़ी निकालो, मैं चाय भी क्या था। जी चाचू। तू फटाफट गाड़ी निकाल, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। जी। वो गाड़ी पे थोड़ा कपड़ा वरना आज साफ करने वाला आया नहीं। जी चाचू। मारूफ 24 घंटे आपके साथ नहीं रहता था। आप दोनों को ऑफिस ड्रॉप करने के बाद ये चोर आपके घर में घुसता था, और ये बात हम लोग नहीं कह रहे, आप ही के बिल्डिंग का वॉचमैन ने बताया। ये B504 जहाँ मिस्टर और मिसेस जाफरी रहते हैं। हाँ साहब, जहाँ सारा कांड हुआ, उनके ऑफिस चले जाने के बाद उनके घर पे किसी का आना जाना था? जाफरी साहब के घर तो उनका भतीजा मारूफ आता जाता है।
लगन, वो गौहर चाची की अम्मी आई है क्या घर पे? पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। इंटरकॉम लगा के पूछो। अरे नहीं, रहने दे, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। 2-3 काम है वो भी निपटा लूंगा। मारूफ यहाँ अक्सर आता जाता है साहब। और तभी गौहर जाफरी की माँ भी घर पर होती है। माँ जी जब घर पर होती है ना साहब, तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकता है, कहीं चला जाता है। लेकिन जब माँ जी नहीं होती है ना, तो साहब थोड़ा फ्लैट पर रुकता है। मारूफ, ये सारी चोरियां तूने की है? हाँ, मैंने की सारी चोरियाँ। चाचू जो मुझे चाबियाँ देते थे, उन सारी चाबियों की डुप्लीकेट मैंने बनवाए। लेकिन मैं असली चोर नहीं हूँ। तो कोई और भी शामिल है इस प्लान में? मैंने तो वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया। साफ बोल मारूफ, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। चाची की अम्मी ज़ारा खाला, क्या? उन्होंने ही करवाई मुझसे सारी चोरियाँ। मारूफ, तू पागल हो गया? कुछ भी पके जा रहा है? ज़ारा खाला मुझसे कहती थी कि आप लोग फिजूल खर्च करते हो और वो सारा सामान मुझसे चोरी करवा के अपने पास रखेंगी। साहब आप उनकी तलाशी लीजिए, सारा सामान उनके पास मिलेगा और वो ब्रेसलेट भी उन्हीं के पास है और सारी चोरियों में वो मेरे साथ ही थी। खाला मिल गया। जा, इसे जल्दी से बेचा। पूरे 3 लाख का है, 1 पैसा कम मत लेना। जी खाला, जैसा आप कहें। ये कासिम अपने बेकार के शौक पूरे करने के लिए पैसा जाया करता है। इससे अच्छा तो मैं ही पैसा रखूं। जा जल्दी से बेचा। खाला बेच तो मैं आऊँगा, लेकिन सोचिए ज़रा, कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। अरे वो सारा शक विद्या पे है, उसी का नाम आएगा। हमें क्या करना है? तू जा जल्दी से बेच के आ। कासिम, ये मारूफ, ये सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं चाचू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैं इस माधुरी की कसम खा के कहता हूँ। अबे ओ, क्या पलटी मारा रे तूने? हाँ, अभी 10 मिनट पहले बोल रहा था हम बार वाली लड़कियां पैसों के लिए नाचती हैं। क्या मेंटल है रे? साहब मैं बोलती है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये चैप्टर। इसमें अब 2 राय नहीं थी कि विद्या बेकसूर थी और उसके साथ बहुत गलत हुआ था। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट क्या आ गया था? गौहर की मां ज़ारा, क्या ये एक शॉकिंग सच्चाई थी या फिर मारूफ का अपनाया कोई नया पैंतरा? बेईमान, इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया तूने मुझ पे। अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए मेरे और मेरी बेटी के बीच में फूट डालनी चाहिए तूने। मैं अपनी ही बेटी के घर में चोरियां करूंगी और तुम लोग बैठे इसकी झूठी बातें सुन रहे हो। नहीं अम्मी, हमने आप पर बिल्कुल शक नहीं किया। हम लोगों के कारण विद्या बेचारी आज जेल में सड़ रही है। कितना दर्द, कितनी बदनामी सही है बेचारी ने। हम लोगों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम सब उसके गुनहगार हैं, सब। कितनी मस्त घड़ी है मैम साहब, कितने की मिलती है ऐसी घड़ी? अपने काम से काम रखा कर, समझी? जा यहाँ से। मेरे घर से एक सोने की चेन गायब है, एक नेकलेस गायब है, एक रिस्ट वॉच गायब है जिसे तू उस दिन बड़े प्यार से निहार के देख रही। तू ऐसे ये काम छोड़कर जा नहीं सकती। जब तक इस घर से चुराई एक एक चीज उसकी जगह पर वापस नहीं आ जाती ना, तब तक तू यहाँ से हिलेगी भी नहीं, मैं तुझे बता देती हूँ। मत मारो साहब, मत मारो साहब, मैं सब बता रहा हूँ साहब। चोरी का माल रखते हो? नहीं साहब, अगर मालूम होता कि ये चोरी का माल है तो इसे छूना तो दूर की बात है साहब, मैं इसे देखता तक नहीं। पर इस साले को तो मैं दुकान में ही नहीं आने देता। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना रसीद के तुमने माल खरीदा कैसे? कसम से कहता हूँ साहब, सच मानी। इसने आके बोला कि इसकी दोस्त की बहन का ऑपरेशन है, पैसे तुरंत चाहिए। तो साहब मैंने वो रिसिप्ट कुछ नहीं देखा, बस ये ब्रेसलेट रख लिया और इसको पैसे दे दिए। ये बताना साहब को। ये सच है साहब, लेकिन ये भी सच है कि मुझे नहीं पता था कि ये चोरी का सामान है। मारूफ ने मुझे कहा था कि उसकी बहन बीमार है और दोस्ती खाते में मैंने उसका ये काम कर दिया सर। और दोस्ती खाते में मारूफ ने तुझे कट भी दिया होगा, है ना? कहाँ से मिला सर? मारूफ ने चुराया था और अपने दोस्त सुरिंदर को दिया था बेचने के लिए। इसने एक सुनार को बेचा था ये 1.5 लाख में, जिसका इसे 20,000 रुपये कट भी मिला। सब सच में नहीं मालूम था कि ये चोरी का ब्रेसलेट है।
मारूफ ने भी कभी बताया नहीं मुझे। अभी पूछ लेना मारूफ को, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, पता चल जाएगा। हौसले जाओ, इसे अपने दोस्त से मिला देना और अच्छी खातिरदारी करना इसकी भी। साहब लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है साहब। साहब मेरी बात सुनो साहब। साहब मेरी बात सुनो साहब। लगातार 6 दिन हम लोगों ने विद्या पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। उसका घर, उसकी माँ का घर, उसके एक्स हस्बैंड का घर अस्त व्यस्त कर दिया। वो एक ही बात बोलती रही कि ये चोरी मैंने नहीं की है। लेकिन सर फिर बाद में उसने कबूल क्यों कर लिया? इसका जवाब तो वही दे सकती है, लेकिन मुझे आप लोगों से एक लेटर चाहिए जो कोर्ट को दरख्वास्त करेगा कि ये केस वापस ले लिया जाए और विद्या को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हम अभी लिख देते हैं। सर हमसे गलती हुई थी। हम लोगों ने विद्या गुप्ता को कासिम और गौहर जाफरी के घर चोरी के गलत इल्जाम में गिरफ्तार किया था, पर अब असली चोर पकड़ा गया है। मारूफ जाफरी, कासिम जाफरी का भतीजा। चोरी का सारा माल भी बरामद हुआ है। कासिम और गौहर जाफरी ने लेटर लिख के दिया है कि वो विद्या के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि विद्या के खिलाफ जो भी चार्जेस है वो सब खारिज किए जाए और उसे जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। विद्या, जब तुमने चोरी नहीं की थी तो गुनाह कबूल क्यों किया? तो और क्या करती साहब? मेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी थी, लेकिन आप लोग मुझे उधर से घसीट कर लेके गए। मैं चीख चीख कर बोलती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ना आप मानने को तैयार थे और ना ही गौहर मेम साहब। ऊपर से इतना मारा, मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन तीनों का क्या होगा। मुझे लगा जुर्म कबूल कर लूंगी तो मेम साहब केस वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे जेल भेज दिया गया। मैंने कोई गलती नहीं की थी साहब। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत तुम्हारी नहीं, हमारी खराब थी जो इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई। जो हो गया सो हो गया साहब, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी, मेरे जैसे जितनी भी घर में काम करने वाली औरतें हैं वो अपने और अपने बच्चे की किस्मत बदलने के लिए इतना मेहनत करती है, लेकिन आप लोग और मालिक लोग पहले से ही उनका किस्मत तय करके रख लेते। किसी के घर में भी चोरी हुई तो सीधा हम लोग को अंदर डाल देते हैं। अगर चोरी ही करनी होती साहब तो मेहनत क्यों करते? 4 दिन अपने पूरे घर का काम करके देखो साहब, और 2-4 पड़ोसियों के घर का काम करके देखो, फिर पता चलेगा काम वाली बाई की जिंदगी क्या होती है और उसकी किस्मत क्या होती है। विद्या मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं, पूरी तरह से गुनहगार। गौहर चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हो? कहीं और जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। तुम जाओ। अंदर आ सकती हूँ? विद्या, मैं जानती हूँ कि मेरे कारण तेरी बहुत इज्जत उछली है। पुलिस वालों के हाथों तुझे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी,
मेरे कारण तेरी अच्छी खासी नौकरी भी चली गई। विद्या देख, मैं जानती हूँ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ तेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, पर प्लीज़ मुझे एक मौका दे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तेरी ज़िंदगी फिर नए सिरे से शुरू करवा पाऊँ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू नहीं कर पाऊँगी। विद्या प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका देते। विद्या के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया है। मारूफ के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। मारूफ को आईपीसी की धारा 454 के तहत हाउस ब्रेकिंग के लिए और धारा 380 के तहत घर में चोरी के लिए बुक किया गया है। जब किसी के घर से, और सिर्फ घर से ही क्यों, कहीं से भी कोई कीमती चीज चोरी होती है और ढूंढने पर भी नहीं मिलती, तो सबसे पहला शक वहां के नौकरों पर ही जाता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये 2+2=4 वाली बात बैठ गई कि जो गरीब है, जो मोहताज है, वही चोर है। हाँ, ये बात सच है कि जो गरीब हैं उनकी कई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए वो चोरी ही करेंगे, ये धारणा सरासर गलत है। संस्कार, इंसानियत, ईमानदारी और सम्मान की अग्नि परीक्षा अक्सर गरीब की ली जाती है, और इस एग्जाम में कई बार पढ़े लिखे और अमीर लोग बहुत बुरे नंबर पाते हैं और टोटली फेल हो जाते हैं। विद्या अमीरों की शौकिया जिंदगी से आकर्षित जरूर थी, उसे भी अच्छी चीजें चाहिए, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी मेहनत के पैसों से खरीदती थी और आगे भी खरीदना चाहती, पर उसे शक के जाल ने दबोच लिया था और उसकी महत्वाकांक्षा और गरिमा दोनों को तड़पती मछली की तरह दम तोड़ना पड़ा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।